सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा पूरे राज्य में आदरणीय गीता धामी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में वृक्षारोपण एवं पौध वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसी अभियान में अभी हम नौगांव में आज पहुंचे थे और जहां हमारे लोगों ने, नौगांव गांव के सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विकास की सीढ़ी बनी गयो बिरुखाल नौगाउँमा, विकास की सीढ़ी बनी गयो बिरुखाल नौगाउँमा। सब लोगों की मेहनत और सब लोगों के कारण एक कार्यक्रम मेरी पंचायत को मिला। मैं आप सब लोगों को अपनी ग्राम पंचायत में आने पर हताए दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद गीता धामी धन्यवाद बिरुखाल नौगाउँमा, बिरुखाल नौगाउँमा। गीता धामी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो सेवा संकल्प फाउंडेशन है, इनकी जो अध्यक्ष है, और उन्होंने विकास खंड बिरुखाल पौड़ी गढ़वाल के जो 15 विकास खंड है, उन 15 विकास खंडों में विकास खंड बिरुखाल के और ग्राम पंचायत नौगांव का चयन किया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रूर। तो मैं हूं दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड बिरुखाल नौगांव से। तो आज सबसे पहले आप सबको यह बताते हुए मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही है कि हमारी अपनी ग्राम सभा नौगांव में ही एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। और इससे भी अधिक खुशी की बात कि इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी के द्वारा होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि श्रीमती गीता धामी जी सेवा संकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। तो लगातार उनके द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के भव्य आयोजन हो रहे हैं। और इसी क्रम में हमें बहुत अधिक खुशी है कि हमारे अपनी पौड़ी जनपद से, हमारे अपने विकासखंड बिरुखाल से हमारा जो ये नौगांव है उसका नाम यहाँ पर चयनित हुआ है। और साथ ही यहाँ पर सभी का धन्यवाद भी कि आज उनके द्वारा यहाँ पर इस सुंदर से कार्यक्रम का ये आयोजन होगा, क्योंकि यह सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति का विशेष संबंध हमारे उत्तराखंड राज्य से रहा है, खासकर पहाड़ों से। तो यह कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आगे कार्यक्रम हमारी पंचायत लर्निंग सेंटर नौगांव में ही यहाँ पर आयोजित है। तो दिखाते हैं आप लोगों को आगे आगे का कार्यक्रम। श्रीमान पुष्कर धामी जी, उनकी धर्मपत्नी है गीता धामी जी, और ये समाज में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जाकर इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं कि व्यक्ति और समाज की संतुष्टि विकास के लिए सामूहिक सहभागिता को बढ़ाना इनका मेन उद्देश्य है। और जो असहाय परिवार होते हैं उन परिवारों की सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रेरणा के स्रोत श्रीमती गीता धामी जी जन सेवा के प्रति लगातार महिलाओं के बीच में जाती हैं और इस तरह के कार्यक्रमों को करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, चाहे निःशुल्क सेवा, कहीं पे तो ये स्वास्थ्य सेवाएं भी लगाती हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं में ज्यादातर महिलाओं को ही जो समस्या होती है, जो परेशानी होती है, वो एक महिला ही समझ पाती है। और इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य पर भी काम किया है। और जरूर मैं आज इस मंच के माध्यम से और उनके जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की सेवा है उस क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने का आप माननीय मैडम जी को बोलेंगे कि यहाँ पे कर रहे हैं इनको। और आज आप लोगों को यहाँ पर उनके द्वारा पेड़ भी वितरित किए जाएंगे, वृक्षारोपण भी किया जाएगा, प्रमुख के यहाँ पर स्वागत किया जाएगा।
और एक क्योंकि ये ग्राम सभा नौगांव में ये कार्यक्रम है, तो ग्राम सभा नौगांव की ओर से एक स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जाएगा। दोस्तों कार्यक्रम में आगे आगे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती नेहा नेगी जी का यहाँ पर भव्य स्वागत। तत्पश्चात आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों को यहाँ पर पुष्पगुच्छ भेंट कर ससम्मान शॉल ओढ़ाकर ग्राम पंचायत की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। और आगे फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती गीता धामी जी के प्रतिनिधि के रूप में आए श्री पवन सिंह जी का भी हमारी ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा भव्य स्वागत। उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर ससम्मान शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो आगे आगे आप लोग अभी देख सकते हैं सुंदर सा ये स्वागत कार्यक्रम और साथ ही साथ यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम भी। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ यह जन जागरूकता भरा कार्यक्रम है। अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय देवी जी मंच पे आए। ग्राम सभा पर हम लोगों के बीच में है। यहाँ पे जितनी भी महिलाओं के अध्यक्ष आए हैं, आप सबका स्वागत है। कनेरा से पूनम देवी, सुकई से लता देवी, मटेला से समा देवी। मैं सब लोगों की मेहनत और सब लोगों के कारण एक कार्यक्रम हम मेरी पंचायत को मिला। मैं आप सब लोगों का अपनी ग्राम पंचायत में आने पर हताए दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सभी मंचस्थ पदाधिकारियों का रामचरण निराला की तरफ से ढेर सारा अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। कम हियर माय प्रेजेंट इन माय नौगांव बीरोपाल। थैंक यू सर। अब भी शब्द जोड़े थी मेरे भाई ओमपाल जी को गदगद हृदय हूँ, जबकि कोई माँ बहन जी कोई मतलब बड़ वरिष्ठ कार्यकर्ता हीरो हमारे बड़े केंद्र बड़े मोदी जी आज मान जाए तो एक प्रश्न चिन्ह है कि हमारी जनता की तरफ से सप्रेम भेंट हो जाएगा। फूलों के हार ले लो, गम का सिंगार ले लो जी, साजन का प्यार में तो ले आई 16 सिंगार में तो ले आई 16 सिंगार। तो सज के आए हम कहते खैर भी और कोई गाड़ी में फपरट मानो हर हवा भी ज्यादा लेना जी, गर्म भी होनी है नहीं। तो सभी चीजों का मिश्रण करते हुए हम सूची नौगांव तक पहुंच गए हैं। बोलो सूची नौगांव के, बोलो सूची नौगांव के। और गतम तुमारुत दामी जी बीरु खाव नौगांव मां। गीता धामी धन्यवाद चा, गीता धामी धन्यवाद चा, बीरु खाव नौगांव मां। कैबिनेट लीडर छो उत्तराखंड किसान, उत्तराखंड किसान। पट्टी जिला थई विकसित बनाने, विकसित बनाने। गाँव पट्टी जिला थई विकसित बनाने, विकसित बनाने। गाँव गया का दिल में बसी गयो हमारा बीरू खाली माँ। गाँव गया का दिल में बसी गयो हमारा चौबट खाली माँ। महाराज जी को परियास रहना, परियास रहना। रेल झील पर्यटन स्थली बनेना, स्थली बनेना। विकास की सीढ़ी बनी गयो, विकास की सीढ़ी बनी गयो बीरू खाल नौगांव मां। विकास की सीढ़ी बनी गयो बीरू खाल नौगांव मां। युवा नेता छीन हमार सुयस जी महाराज, सुयस जी महाराज। युवा नेता छीन हमार सुयस जी महाराज, सुयस जी महाराज। चौबट गाँव में विकास का कर दी काम काज, कर दी काम काज। जनता का दिल में बसी गयो
जनता का दिल में बसी गयो बीरू खाल नौगांव में। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रीमती पुष्कर धामी जी, गीता धामी जी का, जो इस ग्राम सभा को उन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत चुना और वृक्षारोपण के लिए नौगांव ग्राम सभा को चुना है। और ओमपाल भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हर क्षेत्र में अपनी ग्राम सभा को आगे लेकर जा रहे हैं और हमारे विकासखंड बिरुखाल का नाम रोशन कर रहे हैं। और प्रोत्साहन के तौर पर बढ़ाया जाए, इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है लगातार जो क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। इस फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तरह से कार्य करने वाले को आगे बढ़ाया जाए। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा अपने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य नीलम पुरी से कि 2 शब्द कहकर सभी लोगों को निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातृशक्ति की। ओम भूर्भुवः। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप जो है अपने घर के आसपास फलदार वृक्ष, अगर कहीं दूर है तो कोई बड़ा सा वृक्ष लगाकर उसकी सेवा, उसके विकास में अपना योगदान देंगे। चले तो हमने केले भी मंगा रखे आप लोगों के लिए। तो मैं आगे जब भी कार्यक्रम करेगा मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुमिता देवी जी से कि वो एक पर्यावरण पे एक छोटा सा गीत आप गाना चाह रहे हैं। श्रीमती सुमिता देवी। धन्यवाद। लगावा सभी गो कालो गो तुम्हें डाला लगावा, डाला लगे के सभी लोगों पुण्य कमावा, डाला लगे के सभी लोगों पुण्य कमावा। इसी हमारा जीवन दाता, इसी हमारा जीवन दाता, एक तरह पाली भाग्य विधाता, एक तरह पाली भाग्य विधाता। भली हवायु हम कई दीदी, बुरी हवा पे आती ही लीली, सभी गाँव का लोगों तुम्हें डाला लगावा। सौभाग्य समझता हूँ कि जो हमारा सेवा संकल्प जो फाउंडेशन है, उनके जो संस्थापक है गीता ध्यानी जी का, इस जनपद में इस नौगांव, हमारे विकास क्षेत्र के इस नौगांव को जो ग्राम सभा को चयनित किया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले इस ग्राम सभा के प्रधान सम्मानित ओमपाल भाई जी का धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि आपके द्वारा जो आपके ग्राम सभा को इस विकास क्षेत्र के लिए चयनित किया गया, उसके लिए आपका इस विकास क्षेत्र में जो आपने अपनी ग्राम सभा को एक नाम दिया, एक रूप दिया और जो आपने यहाँ पे विकास के कार्य करवाए, उसका ही आज ये परिणाम है। मैं श्रीमती गीता धामी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है कि आपने इस कार्यक्रम को हमारे क्षेत्र में रखा और आज इस कार्यक्रम को यहाँ पे करने का भी हमें सौभाग्य मिला। मैं आप सब लोगों मातृशक्ति का पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम लोगों के बीच में हमारे जो आज के इस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी श्रीमती गीता धामी जी जुड़ चुकी है और वो आज लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीमती गीता धामी जी। नमस्ते मैम। दूर लगा दो, कनेक्ट हो चुके हैं मैम लोगों से, माइक रखा हुआ है, दूर रखो, दूर। आज पंचायत भवन नौगांव विकासखंड वीरोखाल में उपस्थित विधानसभा क्षेत्र चबट्टाखाल पौड़ी गढ़वाल के इस सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित वृहद वृक्षारोपण और पौध वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनके द्वारा इस पूरी कार्य का शुभारंभ हुआ है, सम्मानित ब्लॉक प्रमुख महोदया श्रीमती नेहान नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रजनी देवी जी, श्री दर्शन सिंह रिगोड़ा जी, माननीय विधायक प्रतिनिधि
श्री प्रेम सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य समाज कल्याण, कुमारी नीलम पुरी जी, बद्री केदार समिति सदस्य, श्री यशपाल गोल्ला जी एवं श्री ओमपाल बिष्ट जी मंडल अध्यक्ष एवं यहाँ पर उपस्थित देरुखाल ब्लॉक की समस्त हमारी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बहनें और हमारी सभी समूह की सम्मानित बहनें एवं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सम्मानित मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी महानुभावों, भाइयों और बहनों और सभी हमारे स्वयंसेवक साथियों, आज आदरणीय सतपाल महाराज जी के इस विधानसभा में, जो कि उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में पर्यटन, संस्कृति और सिंचाई मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ एवं आप सभी को, मेरे बड़ों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर के जो प्रकृति के प्रति अपना स्नेह प्रेम दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। फाउंडेशन के अनुरोध पर आप सभी यहाँ पर आए, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। प्रकृति के प्रति यह प्रेम आपको विरासत में मिला है। यह भूमि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी व श्रीमती गौरा देवी जी जैसे प्रकृति प्रेमी विभूतियों की भूमि है। इसी प्रकार हमें विरासत में हरेला पर्व भी मिला है, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और प्रकृति संरक्षण का उत्सव। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम रोपित करें, और जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को संरक्षित एवं पल्लवित करती है, उसी प्रकार से माँ के नाम पर लगाए गए पेड़ को भी संरक्षित एवं पल्लवित। संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं और मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी कि मैं आप सभी के बीच में पहुंचती, लेकिन मौसम के अनुकूल न होने की वजह से, अन्य परिस्थितियों की वजह से मैं आप सभी के बीच में नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं जल्दी ही जो है प्रयास करूंगी कि आप सभी के बीच में पहुंचने का, आप सभी से मिलने जुलने का मुझे अवसर मिले और हम सभी समाज के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आए। और अपील करती हूँ कि इस सावन में, सावन रूपी हमारे इस पर्व में आप और हम सभी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प लें और पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करें। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से पुनः धन्यवाद करती हूँ, सभी स्वयं सेवकों का, मातृशक्ति का, हमारे भाइयों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, आदरणीय सतपाल महाराज जी का, और जल्दी ही आप सभी के बीच में पहुंचने का मैं प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपने सुना कि किस तरह से उनका जो फाउंडेशन है, किस तरह से पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। इस तरह से आपके लिए एक संदेश भेजा उन्होंने। मैं इस मंच के माध्यम से और अपनी पंचायत की ओर से एक बार पुनः गीता धामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि इस विकास खंड की प्रथम नागरिक श्रीमती नेहा नेगी जी से, और उसके बाद आप सब लोगों को व्यापक पेड़ वितरित किए जाएंगे उद्यान विभाग के द्वारा। इतने सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ वृक्षारोपण एवं महिला सहभागिता कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि
वह प्रकृति संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के समाज को ऊंचाई उज्जवल भविष्य की संकल्प है। महिलाएं परिवार, समाज, राष्ट्र की वह शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो पूरा समाज आगे तो बढ़ेगा। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आगे आप देख सकते हैं कि सभी वक्ताओं के द्वारा अपने अपने सुंदर विचार रखे गए और सेवा संकल्प फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती गीता धामी जी ने भी फोन कॉल के माध्यम से यहाँ उपस्थित समस्त जनता को संबोधित किया। और साथ ही साथ यहाँ पर आजकल पवित्र सावन माह भी चल रहा है, तो अधिकतर पहुंची हुई जनता का उपवास था सोमवार का। तो कुछ देर पहले फल के रूप में केले वितरित किए गए और आगे आगे भोजन भी तैयार है सभी के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को पौध वितरित करना, तो वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। आगे आगे आप लोग देख सकते हैं, तो वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी लोगों को पौध वितरित किए गए और उसके बाद अब हम लोग इस तरफ आ गए हैं। तो यहीं पर हम लोग उन पौधों को रोपित करेंगे, यानी कि वृक्षारोपण हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और यहीं पर बाकी सब भी हमारे साथ हैं। तो चलिए। आगे आगे कार्यक्रम में आप लोग देख सकते हैं, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हमारे क्षेत्र की पूरी जनता यहाँ पर पहुँची हुई है और यहीं पर आज हमारे उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी को यहाँ पर आज कार्यक्रम में आना था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और उनके प्रतिनिधि के रूप में ही श्री पवन सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वह हमारी ग्राम पंचायत नौगांव में पहुँचे हैं। तो सर से पूछते हैं यहाँ पर कि कार्यक्रम में उन्हें कैसा लगा, यहाँ पर जो लोगों की भागीदारी थी, वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक संदेश यहाँ पर सभी युवाओं को, बच्चों को, सभी आने वाली समस्त जनता को आपके माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप पूरी जनता का धन्यवाद कहना चाहूँगा, बीरोखाल विकासखंड की नौगांव की जनता का, जिन्होंने सेवा संकल्प संस्था के द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण एवं पौध वितरण के कार्य में पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा पूरे राज्य में आदरणीय गीता धामी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में वृक्षारोपण एवं पौध वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसी अभियान में अभी हम नौगांव में आज पहुंचे थे और जहां के हमारे लोगों ने, नौगांव गांव के सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। किसी कारण से हमारी अध्यक्ष एवं संस्थापक आदरणीय गीता धामी जी यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाई, मगर उन्होंने क्योंकि उनके दिल में नौगांव के लोगों के प्रति इतना प्रेम और स्नेह था, तो उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात करी, दूरभाष के द्वारा उन्होंने लोगों से बात करी और अपना संदेश एवं लोगों को बधाइयाँ दी और यह संदेश दिया कि जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वह लोगों को हमेशा बढ़ाना चाहिए अपने दिलों में और इसी के प्रति अपने बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए। क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर जो हमारी हवा, पानी है, ये सब हरियाली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड राज्य। तो इसकी प्रकृति के संरक्षण के लिए और हरियाली को बनाए रखने के लिए सेवा संकल्प संस्था के द्वारा यह अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और विशेष दिनों में जैसे कि जन्मदिन हो गया, आपके वैवाहिक वर्षगांठें हैं, तीज त्योहार, ऐसे मौक़ों पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और प्रकृति के प्रति अपना ये महत्वपूर्ण योगदान दें।
जी, तो यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में सर से हम लोगों ने जाना और इस कार्यक्रम को निसंदेह यहाँ पर सभी आगे आगे लेकर जाएंगे। तो इसी बीच यहीं पर हमारे ग्राम सभा से हमारे प्रधान जी हैं और उनसे जानेंगे कि यह जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था फाउंडेशन की ओर से, यह किस प्रकार से चल रहा है पूरे राज्य में और किस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी एक ग्राम पंचायत नौगांव है इसका नाम यहाँ पर चयनित हुआ। धन्यवाद करता हूँ दीप्ति कंडारी जी आपके चैनल का, कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी पंचायत यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट हुई और उसी कारण हमारी पंचायत को यहाँ पे चुना गया है। जैसे कि आज मैं गीता धामी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो सेवा संकल्प फाउंडेशन है इनके जो अध्यक्ष है और उन्होंने विकास खंड बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल के जो 15 विकास खंड है उन 15 विकास खंडों में विकास खंड बीरोखाल के और ग्राम पंचायत नौगांव का चयन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का जो मेन कार्यक्रम था कि यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं आए, कई गाँव की महिलाओं ने भी प्रतिभा किया और इस कार्यक्रम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए भी मैं श्रीमती गीता धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका जो सोच है, उनका जो संकल्प है और प्रकृति के प्रति जो उनका अपना अटूट प्रेम है उसको यहाँ पे उजागर किया। और उनका जो मेन उद्देश्य था कि मैं जो दूरस्थ विकास खंड क्षेत्र है, विकास खंडों के जो दूरस्थ गांव हैं उन गांव में जाके अपने इस फाउंडेशन का प्रचार प्रसार करके और इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य है कि वृक्ष लगाओ उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके लिए भी पूरे माननीय गीता धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अपने जो ये क्षेत्र के विधायक हैं माननीय सतपाल महाराज जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से भी मुझे इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके लिए मैं पूरे ग्राम सभा का भी और पूरे क्षेत्र की ओर से भी और विकास खंड की ओर से भी उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा हमारी ग्राम पंचायत नौगांव का चयन वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए किया गया, जो कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो इसी धन्यवाद के साथ अब करते हैं वीडियो को एंड। होप कि आप लोगों को भी यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।